नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहना ही होगा। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही और आपको और कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो। इससे पहले मैं जीके जीएस के 277 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 278। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो ये थे आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो किसने की थी आगरा शहर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है जलियांवाला बाग। तो ये है भारत के पंजाब राज्य में जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को, ये आपको बताना है। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं। तो कौन है भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक। तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं। तो कौन है भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक, ये आपको बताना है। तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप है तो कैसा है भारतीय संविधान का स्वरूप, ये आपको बताना है। तो ये है संघात्मक। संघात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कबीर किन के शिष्य थे। तो किन के शिष्य थे कबीर, ये आपको बताना है, यानी कबीर के गुरु जी का आपको नाम बताना है। तो ये रामानंद के शिष्य थे कबीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो कौन सी वो महिला है जिसे सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो वो महिला है अमृता प्रीतम। कौन? अमृता प्रीतम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर है तो कौन सा है सबसे गहरा महासागर, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे योग दर्शन के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो पतंजलि थे योग दर्शन के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। तो कौन सा था उत्तरी बिहार में गणतंत्र राज्य। तो ये था बज्जी। कौन? बज्जी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो कौन सी दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, ये आपको बताना है। तो ये पश्चिम से पूर्व। कौन से? पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है सबसे कम जनसंख्या, ये आपको बताना है। तो ये है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में, ये आपको बताना है। तो ये होता है किडनी का। किसका? किडनी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है हेमेटाइट, ये आपको बताना है। तो ये है लोहा का। किसका? लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया। तो किस वर्ष जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। तो ये जोड़ा गया था 1976 में मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। तो कब मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस, ये आपको बताना है। तो प्रति वर्ष 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ। तो कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला राजवंश है संगम वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध, ये आपको बताना है। तो ये है केरल राज्य में। किसमें? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है। तो किसका संकेत देता है, ये आपको बताना है। तो बैरोमीटर के पाठन का अचानक नीचे गिरना ये आंधी तूफान का संकेतक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुयालकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है सुयालकुची वस्त्र उद्योग। तो ये है भारत के असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तन करता है। तो कौन परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो ये बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया परिवर्तित करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। तो किन किन के बीच हुआ था चौसा का युद्ध,
ये आपको बताना है। तो ये हुआ था शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एम्पियर किसकी मात्रक है। तो किसका मात्रक है एम्पियर, ये आपको बताना है। तो एम्पियर है विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है घाना पक्षी अभयारण्य, ये आपको बताना है। तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है घाना पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो किसके उत्पादन में फिरोजाबाद प्रथम स्थान रखता है। तो ये रखता है कांच की चूड़ियों के उत्पादन में पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति, ये आपको बताना है। तो ये थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है भारत संघ की मंत्रिपरिषद। तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे शांति निकेतन के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। तो ये होता है 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करती उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त किया जाता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है पूना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल पर डेली विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।